ইয়াৰ পিছত তেওঁলোকৰ কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ পৰা আমি নটিচ দিলো যে আপোনালোকে 15 ডেজৰ ভিতৰত পিজিআৰ থকা বসবাসকলে ইয়াৰ পৰা যাব লাগে, আমি এভিকশ্যন কৰিম। কিন্তু সেই নটিচ দিয়াৰ পিছত তাত বসবাস কৰা মানুহবিলাকে হাইকোৰ্টত PIL কেছ দিয়া হৈছে। PIL কেছ চলি আছে এতিয়ালৈকে। PIL কেছ দিয়াৰ পিছত আমিও লাগি আছো কেছ জিকিবৰ কাৰণে, কিন্তু কেছটো এতিয়ালৈকে চলি আছে। তুলিৰাম ৰংহাঙে নিজেও বিচাৰে যে আমি এভিকশ্যন কৰোঁ, কিন্তু হাইকোर्टर ऑर्डर হলে তো তুলিরাম রংহাং নহয়, ময়ো কৰিব নোৱাৰো। कार्बी आंगलोंग का पीजीआर वीजीआर का एविक्शन को लेके जो गुवाहाटी हाई कोर्ट से ऑर्डर निकला था उसके बारे में सब बोल रहा है, लेकिन वो ऑर्डर में लिखा क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 7 को पढ़िए। As an interim measure until the returnable date, it provided that the impugned order dated 20 February 2024 shall remain suspended only in respect of the 22 numbers of petitioners herein. इससे क्लियर होता है कि गुवाहाटी हाईकोर्ट ने काउंसिल को यह नहीं बोला कि एविक्शन बंद कर देने के लिए, सिर्फ वो 22 लोग, वो 22 पेटिशनर्स जिसने ये केस फाइल किया है, सिर्फ उन लोगों का केस में स्टे ऑर्डर दिया है, सस्पेंड करके रखा है जब तक काउंसिल के तरफ से कुछ एक्सप्लेनेशन ना आए। मतलब बाकी पीजीआर वीजीआर एरिया में एविक्शन कंटिन्यू कर सकता है। उसके बाद जाते हैं पॉइंट नंबर 2 में, सबसे चौंकाने वाला बात। The learned senior counsel for the petitioners has submitted that the standing counsel for the KAAC representing the respondent numbers 4 to 7 was informed for listing of the matter today. None appears on call for the said respondents. मतलब ये जब हियरिंग हुआ जुलाई 2024 को, कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल के तरफ से कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं गया। रेस्पोंडेंट नंबर 4 to 7 कौन है देखो। रेस्पोंडेंट नंबर 4, द कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल रिप्रेजेंटेड बाय द प्रिंसिपल सेक्रेटरी। रेस्पोंडेंट नंबर 5, द प्रिंसिपल सेक्रेटरी कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल। Respondent number 6, the Joint Secretary in charge of Revenue Department, Karbi Anglong Autonomous Council. Respondent number 7, Assistant Revenue Officer, Donka Revenue Circle, Donka Mukam District, West Karbi Anglong. कोई भी प्रेजेंट नहीं था, इसलिए जज ने वन साइडेड ऑर्डर दे दिया। तो जो लोग कंप्लेन करने के लिए गया, वो 22 पेटिशनर, उन लोगों ने तो बोल दिया कि ये जमीन हमारा है बोल के, लेकिन काउंसिल के तरफ से जो आर्गुमेंट देना था कि हमने जो एक्शन लिया है एविक्शन ड्राइव ये सही है बोल के, काउंसिल के तरफ से कोई भी प्रेजेंट नहीं था। तो ऑब्वियसली जज ने एक साइड का कहानी सुना, एक साइड का आर्गुमेंट सुना और ये जजमेंट दे दिया। उसके बाद नेक्स्ट ऑर्डर आया। नेक्स्ट ऑर्डर में क्या बोला कि इंस्ट्रक्शंस के लिए रुक रहा है हम लोग। उसके बाद नेक्स्ट हियरिंग में क्या हुआ देखो। नेक्स्ट हियरिंग में काउंसिल का रिप्रेजेंटेटिव ने क्या बोला है कि ये 1933 का पीजीआर वीजीआर का रिकॉर्ड है, वो हम लोग अभी ढूंढ रहा है, तो इसलिए और समय चाहिए हम लोग को। ठीक है, कोर्ट ने और समय दे दिया। और उसके बाद से लेके आज तक, मतलब अभी दिसंबर 2025 हो गया, 13 मंथ्स हो गया, कुछ भी नेक्स्ट हियरिंग डेट फिक्स नहीं किया। 13 मंथ्स में और हियरिंग बंद हो गया, आगे नहीं बढ़ा। और काउंसिल के तरफ से आज तक भी कोई भी एक्सप्लेनेशन, कोई भी डिफेंस, कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं दिया अपना खुद एविक्शन ऑर्डर के ऊपर में। तो आप ये ऑर्डर को देख के बोलिए, क्या ये गुवाहाटी हाई कोर्ट ने रुका के रखा है एविक्शन को, या हमारा कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल ही एक्शन नहीं ले रहा है, इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, अपना लॉयर्स को नहीं भेज रहा है, अपना रिप्रेजेंटेटिव्स को नहीं भेज रहा है, और जब भेजा तो हाथ में कुछ नहीं था, ना कुछ कागज था, ना कुछ जस्टिफिकेशन था, ना कुछ डिफेंस था, कुछ भी नहीं था। तो ये क्लियर है कि गुवाहाटी हाईकोर्ट का ऑर्डर तो एक बहाना हो गया, ये एक एक्सक्यूज हो गया एविक्शन ड्राइव को नहीं करने के लिए। एक बहुत अच्छा बहाना मिल गया, और यही बहाना को लेके अभी सब न्यूज में वही चला रहा है सब। काउंसिल अगर चाहे तो एविक्शन ड्राइव को कंटिन्यू कर सकता था, लेकिन काउंसिल ने ये नहीं किया। क्या काउंसिल अपना जजमेंट को डिफेंड नहीं कर सकता है, जस्टिफाई नहीं कर सकता है? क्या 6 शेड्यूल का पावर्स को कैसे करके, उसको यूज करके हम एक आर्गुमेंट प्रेजेंट कर सकता है, वो भी नहीं कर सकता है? क्या हमारे हाथ में एडुकेटेड जानकारी वाला लोग नहीं है जो हमको रिप्रेजेंट कर सकता है कोर्ट में जाके? क्या हमारे पास में अच्छा लॉयर्स नहीं है? ये बहुत ताज्जुब का बात है, ये बहुत बहुत ताज्जुब का बात है। यही सच्चाई छुपा हुआ है गुवाहाटी हाईकोर्ट का ऑर्डर में। जब आप पढ़ोगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।
कार्डोम जुठाई नमस्ते।